78 बसों में 2500 जवान हमारे थे जो कि एक काफिले के साथ जा रहे थे। उसी समय हमलावर ने, यानी आत्मघाती हमलावर, खुद को भी उड़ा दिया और विस्फोटक गाड़ी के साथ। तो उस समय हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। तो आज उसी की बरसी है। तो पहले तो हमारे जितने भी जवान शहीद हुए हैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि है। और उसके बाद इस घटना के बारे में अभी तक क्या क्या हुआ वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि अभी तक इस घटना में कितना जांच जो हुआ, इस घटना को लेकर जो जांच हुआ उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना आगे बढ़ा जांच, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो हमला होता है हमारे यहाँ तो उसकी जांच एनआईए करती है, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो उसने जब जांच किया तो शुरुआती दौर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने बताया कि 300 किलोग्राम तक का विस्फोटक यूज हुआ था। यानी एनआईए ने बताया कि 300 किलोग्राम विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था इस विस्फोट में, लेकिन बाद में उन्होंने 30 से 40 किलोग्राम बताया था। हालांकि इसमें उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन में उपयोग होते हैं, जो अवैध तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, उसी केमिकल के बारे में बताया था कि उसी को इस्तेमाल करके और वहाँ पे विस्फोट कराया गया था। अब इसमें उन्होंने जांच करना शुरू किया तो उसमें जैश ए मोहम्मद का नाम आया। तो जैश ए मोहम्मद को इसमें उन्होंने मुख्य आरोपी बनाया, यानी कि मुख्य अभियुक्त। और जैश ए मोहम्मद ने हमला के बाद तुरंत ही इसको स्वीकार भी कर लिया कि हमला हम ही ने करवाया, यानी जैश ए मोहम्मद ने करवाया है। जैसे ही जैश ए मोहम्मद ने इसको स्वीकार किया तब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यानी पूरा दुनिया इस हमले की निंदा करने लगा और फिर भारत का साथ देने के लिए कहा कि आतंकियों की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। अब भारत उसी समय से आतंकियों से बदला लेने के लिए और ही ज्यादा इसमें काम करने लगा। इस हमले में जो भी कार का इस्तेमाल किया गया था उसके कार मालिक को भी अरेस्ट किया गया और साथ ही 19 से अन्य लोगों पे भी मुकदमा चल रहा है, जो कि 2020 में एनआईए ने चार्जशीट दायर कर दिया। और एनआईए का जो स्पेशल कोर्ट होता है तो एनआईए के कोर्ट में उनका मुकदमा चल रहा है। तो इस हमले का मास्टरमाइंड था जो उमर फारूक था, उसको 2019 में हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया। तो बच नहीं पाया और इसमें पाकिस्तान का जो है मुख्य भूमिका था इसके लिए। तो उसने इसके लिए जो भी पैसा लगे थे, जो भी फंडिंग आया था, उसने हवाला के जरिए यहाँ पे उस पैसे को मुहैया कराया था, यहाँ पे आतंकियों के पास पहुंचाया था, जिसके कारण ये हमला हुआ। अब इसमें 19 लोग के ऊपर केस भी चल रहा है। फिर उसी समय पाकिस्तान और भारत का जो रिश्ता है वो खराब होने लगा और फिर भारत ने उसी समय अटैक करके पाकिस्तान पे, यानी पाकिस्तान के अंदर घुस के उसके जो भी जितने भी आतंकी ट्रेनिंग कैंप थे उसको हिंदुस्तानी सैनिकों ने नष्ट कर दिया। अब उसके बाद पाकिस्तान एक तरह से अलग का रोना रोने लगा कि हमारे साथ ये नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि आतंकियों को पालने के कारण ही पाकिस्तान आज खाने के लिए भी मोहताज है, यानी उसके खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। तो जो भी आतंकी का साथ देगा उसका वैसा ही हाल होगा जैसा कि पाकिस्तान का हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जितने भी विश्व में जितने भी देश हैं जो आतंकियों को समर्थन करते हैं उन सब का वही हाल है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आपका बोको हराम जैसे संगठन हो, जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर ए तैयबा हो, सबका, इन संगठनों को पालने वाले जितने भी देश हैं सबका बुरा हाल है और वैसा ही हाल रहेगा। अब ऐसे ही आतंकवादी घटनाओं से बचने के लिए भारत वहां पे और भी भारतीय फौजों को तैनात कर दिया और ये धारा 370 को समाप्त करके और जम्मू और कश्मीर को 2 भागों में, यानी 2 भागों में उसको विभक्त करके और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। अब वर्तमान समय का सिचुएशन यही है कि एनआईए अभी भी इस जांच को आगे बढ़ा रही है और एनआईए इसमें आगे और क्या क्या जांच में सामने लाती है देखने लायक होगा। यानी उसको देखने की उत्सुकता सबको है, जानने की उत्सुकता सबको है। तो एनआईए इस पे अपना काम करती जा रही है और फिर आगे इसका मुकदमा भी चल रहा है 19 लोगों पे और नए नए तथ्य हमेशा कभी ना कभी सामने आ ही जाते हैं। तो फाइनल कब इसका रिपोर्ट आता है उसका सब लोगों को इंतजार रहेगा। हालांकि आज पुलवामा अटैक की बरसी है तो फिर से हमारे जितने भी जवान उस समय शहीद हुए थे उन सबको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए भारत की सुरक्षा और भी मजबूत हो, हमारा इंटेलिजेंस और भी मजबूत हो, क्योंकि आतंकियों के पैर पसरने के पहले उनके पैरों को काट दिया जाए, ऐसी सुरक्षा, ऐसा इंटेलिजेंस हम सभी चाहते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हम आभार। जय हिंद, जय भारत।